हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। 5 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ है ABCDE। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन था ये आपको बताना है। सेकंड है, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे? 4 ऑप्शन है, इसमें भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन, मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो और भी मिल जाएगी मोस्ट क्वेश्चंस की, वो भी आप ज़रूर देखें। थर्ड है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? 4 नहरों के नाम है, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है कि फतेह सागर जोधपुर में है या नहीं है। इस मतलब सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? मूल में पूछ रहा है, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना कहलाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो ये तो थे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। 2 से 8 तक के सभी प्रश्नों के अंक भार 1-1 है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? एक पंक्ति में उत्तर देना है, आपको नाम बताना है। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? आगे है, दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भारत में तिलहन उत्पादन में डैश राज्य का प्रथम स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको बताना है तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है। ग्राहम बेल ने डैश का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से डैश देश का विश्व में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12, खंड ब, मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। रोलक एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? नकदी फसलें क्या हैं? कोई 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? 16वां, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 18वां, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। 19वां, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए। 20वां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए और अथवा में दिया गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 21वां, गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए और अथवा में है बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 22वां प्रश्न, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? अथवा में दिया हुआ है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे? भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मानचित्र में निम्न अंकित कीजिए। भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र। अथवा में दिया है भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां। 25वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बनारस और अथवा में है अमृतसर, बम्बई, जयपुर, गोरखपुर, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में है छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
हमीर देव चौहान की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीनों में से कोई एक करना है। 27वां, वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, वर्णन कीजिए। अथवा मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे, वर्णन कीजिए। अथवा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, वर्णन कीजिए। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।